में बहुत अजीब लगेगा पर मैं स्केच खुद बनाऊंगा। आप खुद? पर सर आपको ये काम आता है? नहीं आता तो नहीं है, पर बचपन में मेरी ड्राइंग काफी अच्छी थी। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अक्षय इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुए और वो जल्दी से एक पेपर और पेंसिल लेकर आए। ये ड्राइंग किस तरह से की जाती है अक्षय को कोई आइडिया नहीं था, पर उनके पास अब कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्हें ये काम करना ही था। वॉचमैन ने सोचते हुए धीरे धीरे उस डिलीवरी बॉय के बारे में बताया। अक्षय जैसा जैसा सुन पा रहे थे वो वैसा वैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय ड्राइंग नहीं जानते थे। उन्हें अभी भी वॉचमैन के बात समझने और उससे बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। बहुत वक्त लगा इन सब में। इस बीच अक्षय ने कई तस्वीर बनाई, पर वो सभी बहुत बुरी थी। कुछ भी सही से नहीं बन पा रहा था। वॉचमैन भी उस धुंधली तस्वीर को याद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो याद आता गया वैसे वैसे वो अक्षय को उसके बारे में बताता गया, पर अक्षय बताई जा रही बातों से भी उस लड़के की तस्वीर नहीं बना पा रहे थे। अक्षय ने इस बीच काफी शराब पी ली थी। उनके दिमाग में मिष्टी का ख्याल था। उन्हें उसकी बहुत चिंता थी। वो मिष्टी को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। रात के करीब 3 बज चुके थे। अक्षय थक चुके थे, पर उन्होंने फिर भी अपने हाथों को नहीं रोका। उनसे ये काम नहीं हो रहा था, पर वो लगातार कोशिश करते गए और आखिरकार एक स्केच बनकर सामने आया। अक्षय ने उस स्केच को वॉचमैन को दिखाया और उस स्केच को देखते ही वॉचमैन को उस डिलीवरी बॉय की याद आई। वो स्केच बिल्कुल उसी की तरह था। उसे देखकर एक ही पल में वॉचमैन के सामने वो चेहरा आ चुका था। वॉचमैन ने खुश होते हुए कहा, अरे सर ये तो बिल्कुल वही है। आपने तो बिल्कुल उसी की तरह इसे बनाया है। ये तो हूबहू उसी की तरह दिख रहा है सर। अक्षय इस बात को सुनकर थोड़ा खुश हुए और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे इसे ध्यान से देखो, क्या ये बिल्कुल उसी की तरह है? कहीं परेशान होकर तुम ऐसे ही तो नहीं बोल रहे मुझे? अरे नहीं सर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है। यही था जो उस दिन पार्सल लेकर यहाँ आया था। अक्षय इस बात को सुनकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने उस लड़के की ओर देखा। एकदम मासूम लड़का। उसके चेहरे को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा भी साफ साफ लग रहा था। अक्षय ने उसी वक्त मिष्टी को फोन किया, पर मिष्टी ने फोन काट दिया। अक्षय ने काफी कॉल किए, पर उसने हर बार अक्षय का कॉल काट दिया। मिष्टी जाग रही थी। वो बिल्कुल सुरक्षित थी कुछ देर बाद, और अब बार बार उसके इस तरह कॉल को काटने से अक्षय थोड़ा परेशान हो गए। अक्षय ने वॉचमैन से कहा, अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, वैसे शुक्रिया मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं। उस डिलीवरी बॉय का चेहरा अच्छे से मुझे याद आपकी ड्राइंग को ही देखकर तो आया है। इस बात को सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगते हैं। आज की रात इसी तरह बीत गई। अक्षय थक गए थे। आज सुबह ही अक्षय जल्दी उठ गए। वो आज सीधा मिष्टी के घर गए। अक्षय ने मिष्टी को देखा तो वो उन्हें इस वक्त काफी नाराज दिख रही थी। अक्षय ने कहा, मिष्टी तुमने रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मिष्टी शांत खड़ी रही। मिष्टी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मिष्टी ने नाराज होते हुए कहा, मेरी मर्जी, फोन में उठाऊं या नहीं? मिष्टी मुझे माफ कर दो, पर तुम नहीं जानते इस केस में बने रहने के लिए मेरा तुमसे दूर रहना कितना जरूरी है। मैं अगर तुम्हारे पास रहा तो परेशानी और भी बढ़ सकती है। अच्छा तुम ये देखो। अक्षय ने मिष्टी को वो स्केच को दिखाया। मिष्टी ने उसे बड़े ही हैरान होते हुए देखा और कहा, ये कौन है? मिष्टी यही डिलीवरी बॉय है जो उस दिन पार्सल लेकर आया था। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ठीक है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? मुझे नहीं लगता। इस लड़के को मैं पहली बार देख रही हूं। मिष्टी याद करने की कोशिश करो। तुम कहीं तो इससे मिली होगी, कहीं तो तुमने इसे देखा होगा। याद करो मिष्टी, याद करो। नहीं अक्षय, मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे पहली बार ही देख रही हूं। इस बात को सुनकर अक्षय काफी नाराज थे। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, मिष्टी तुम इस केस में मेरी कोई भी मदद नहीं कर रही हो। इस तरह हम उस कातिल को कैसे पकड़ेंगे? मैं मदद नहीं कर रही? तुम बताओ कैसे मदद करनी है मुझे? हाँ, जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं ये कैसे करूं? ये लड़का मुझे पहले कभी नहीं दिखाई दिया। अगर मिला भी होता तो मुझे याद नहीं है।
अब जब याद ही नहीं है तो मैं इसे कैसे पहचान लूं अक्षय? इस बात को सुनकर अक्षय और भी नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी ड्रग्स लेने के कारण हो रहा है। ड्रग्स ले लेकर तुमने अपने दिमाग की सोचने समझने की क्षमता ही खो दी है। मिष्टी सच सच बताना, तुम अभी भी ड्रग्स ले रही हो ना? इस बात को सुनकर मिष्टी भी नाराज हो गई। मिष्टी ने कहा, क्या कहा तुमने? अक्षय, मैंने तुमसे रोज बात की है और तुम्हें लगता है कि मैं ड्रग्स ले रही हूं? ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। इस बात पर अक्षय को बुरा लगा। उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अक्षय ने कहा, मिष्टी, आई एम सॉरी मिष्टी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मिष्टी ने नाराज होते हुए कहा, सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अक्षय कटारिया, आपके सभी सवाल अगर खत्म हो गए हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मिष्टी बहुत ही गुस्से में थी और अक्षय ये साफ साफ देख पा रहे थे। अक्षय ने कहा, ठीक है मिष्टी, तुम यही चाहती हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के के बारे में सोचो, उस दिन के बारे में सोचो। मिष्टी, तुम्हें जैसे ही कुछ याद आए तो मुझे बताओ। इस तरह खाली बैठे रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमारे लिए अब हर एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इन बीते दिनों में कुछ भी नहीं हुआ मिष्टी, तुम्हारे और उसके बीच अब शायद कोई नहीं बचा है। प्लीज मिष्टी, मेरे जाने के बाद तुम एक बार फिर से कोशिश करना। अक्षय वहां से जाने लगा। मिष्टी की आंखें नम थी। 2 महीने बाद अक्षय आज उसके सामने आए और उसी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मिष्टी ये नहीं करना चाहती थी, पर अक्षय की बात सुनकर उसने ऐसा ही किया। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। अक्षय उसके सामने से चले गए और मिष्टी अक्षय को जाते हुए देखती रही। अक्षय की दी तस्वीर सामने उस लकड़ी की टेबल पर पड़ी थी। मिष्टी ने उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। वो उस लड़के के चेहरे को देख रही थी, पर ये अनजान मिष्टी के सामने अभी तक भी अनदेखा ही था। उसे कुछ भी नहीं याद आया। अक्षय वहां से अपनी कार को लेकर चले गए। वो उदास से ज्यादा परेशान थे। वो लड़का ही किलर हो सकता था। अब पूरी कहानी अक्षय के सामने थी। उसके पास अब किलर का चेहरा भी था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उस लड़के को पुलिस की मदद से पकड़ा जा सकता था और अक्षय ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इस केस से हटा दिया जाएगा। और अब इस मोड़ पर जहां मिष्टी की जान को खतरा है, वो इस केस को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। मिष्टी के घर से अक्षय चले गए थे। अक्षय का ध्यान रोड पर था, पर रोड पर होने के बावजूद उसे उस स्केच वाले लड़का का चेहरा ही दिख रहा था। वो चेहरा जैसे कुछ कह रहा हो। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ये सब भी कर सकता था। पर अक्षय के पास सिर्फ एक यही लीड थी। यही एक शख्स था जो अब इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकता था। पर उसे यहां अकेले बिना किसी की मदद के ढूंढना रुई के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। पर अगर वो मिल भी जाता तो उससे सवाल करना, उससे इस मुद्दे पर बात करना आसान नहीं था। कमिश्नर का सारा ध्यान अक्षय पर ही था। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अक्षय के काम से खुश बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा सच भी था। आज इतने टाइम बाद भी मात्रे मर्डर केस में कुछ भी नहीं मिला। उस केस में कुछ था ही नहीं। मिष्टी जो कह रही थी वो सब सच था, पर मिष्टी को कुछ याद ही नहीं। ये सब एक दूसरे में उलझा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किलर आसपास ही हो, पर वो छुपा हुआ है। मिष्टी पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ, और न ही ऐसा लग रहा था कि कोई हो जो मिष्टी के आसपास हो। किलर एक था, ये बात अब साफ थी, पर वो इन सब को क्यों मार चुका था? क्या वो मिष्टी को भी बेवजह ही मारने के लिए आ रहा था? क्या मिष्टी ही उसका टारगेट है, या मिष्टी के आगे भी ये चेन चलेगी? फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस अंधेरे में रोशनी की किरण थी तो वो सिर्फ डिलीवरी बॉय जो कि सामने आ ही नहीं रहा था। अक्षय के दिमाग में इस वक्त ये सब चल ही रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे थे क्या मिस कर रहे हैं, और तभी उनका ध्यान सामने रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गया, और जैसे ही उन्हें वो दिखा, उन्हें एक झटका लगा। ये रोड सीधा मिष्टी के घर की ओर जा रही थी। इस रोड पर एक चौक था जिससे 4 अलग अलग रास्ते निकलते साफ दिखाई दे रहे थे। अक्षय के दिमाग में हलचल हुई। उन्होंने अपनी कार को राइट साइड पर घुमा लिया और फिर वो सीधा सीसीटीवी ऑपरेट ऑफिस में पहुंचे। वो सीधा उस रूम में पहुंचे। कुमार आज भी ड्यूटी पर ही था।
कुमार ने जैसे ही अक्षय को देखा तो अपनी सीट से खड़ा हो गया और कहा, गुड मॉर्निंग सर, आप आज फिर से यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ कुमार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ सर, बोलिए ना। कुमार, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं यहाँ क्या करने आया था। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं कहूंगा, बस आप बताइए मुझे क्या करना होगा। कुमार, मुझे 7 महीने तक की सारी रिकॉर्डिंग देखनी है, वो भी शिवाजी चौक की। कुमार इस बात को सुनकर हैरान हो गया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 7 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग? ये तो कब की डिलीट हो गई होगी, इतना पुराना डेटा मौजूद नहीं हो सकता सर। इस बात को सुनकर अक्षय को फिर से एक झटका लगा और वो कहते हैं, कुमार तुम ऐसा मत कहो, वो देखना बहुत ही जरूरी है। अब ये केस इस सीसीटीवी पर टिका है, ये लास्ट सबूत है, हमें देखना होगा कि क्या हम सही दिशा में हैं या नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। सर, ये मुमकिन ही नहीं है, पर अगर जून तक की हर महीने की वीडियो में यहाँ कोई एक्सीडेंट या कुछ घटना हुई होगी तो शायद उसे सेव करके रखा हो। उनको सेव करके रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता सर। इस बात को सुनकर अक्षय थोड़ा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कुमार तुम जल्दी से देखो, मुझे लगता है कुछ तो होगा। जी सर, मैं देखता हूं। कुमार वहां एक रूम में जाता है और वहां पड़ी फ्लॉपीज को इधर उधर करके देखता है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसके सामने था जून मंथ की फ्लॉपी। उसने उसे उठाया और खुश होते हुए कहा, अरे सर ये देखिए, जून मंथ की वीडियो इसमें है। जून में एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया था, ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, गलती कार वाले की थी। कुमार, जून के पहले या बाद की कोई ड्राइव हमारे पास है या नहीं? नहीं सर, यहाँ सिर्फ जून की पड़ी है, ये उस पूरे रोड का सीसीटीवी फुटेज है। और एक बात सर, आप जिस शिवाजी चौक की बात कर रहे हैं, वहां से जो 4 रास्ते निकल रहे हैं ना, उनके आगे की ओर किसी भी जगह कोई कैमरा नहीं लगा है। आपको जो भी मिलेगा सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा। आगे कौन कहां से कहां गया इसका रिकॉर्ड निकालना बड़ा मुश्किल, मतलब नामुमकिन होगा सर। ओके कुमार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे कल तुम्हें लौटा दूंगा। सर कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम कीजिए। अब इस रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है, इसकी कॉपी निकालकर कुछ दिन पहले ही किसी को दे दी गई है। इस बात को सुनकर अक्षय बहुत ही हैरान हो गए। अक्षय ने हैरान होते हुए कहा, किसको ये कॉपी दी गई है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे सॉरी सर, मुझे याद नहीं रहा, और अभी अभी ये कॉपी हाथ में आते ही मुझे याद आया। पर ये कॉपी दी किसे गई है, तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर मिले थे, मैंने इसकी कॉपी निकालकर एक आदमी को दी थी। पर वो आदमी कौन था और किसने तुम्हें ऑर्डर दिया? सर मैं पूरी तरह से तो श्योर नहीं हूं, पर ये कॉपी मुझे लगता है या तो वो ट्रक ड्राइवर की तरफ से कोई लेकर गया होगा या फिर कार वाले में से कोई। मैंने कहा था ना सर, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ तुमने कहा था, पर ये बताओ उसकी कॉपी निकालने के लिए तुम्हें किसने कहा था? सर मुझे फोन आया था। हाँ, और वो फोन कमिश्नर सर का था। इस बात को सुनकर अक्षय एकदम हैरान थे, पर उन्होंने अपने मुंह पर इस बात की हल्की सी भी झलक नहीं आने दी। उन्होंने अपने इमोशन को बाहर नहीं आने दिया। अक्षय ने कहा, ठीक है कुमार, पर बस अब तुम ये बात किसी से भी मत कहना, और खासकर कमिश्नर सर को। हो सकता है वो तुमसे पूछे या कोई और आकर तुमसे पूछे कि मैं यहाँ क्या करने आया था, पर तुम इस ड्राइव का जिक्र नहीं करोगे। क्या मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकता हूँ ना कुमार? जी सर बिल्कुल, मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू कुमार, थैंक यू सो मच, मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ। अक्षय उस ड्राइव को अपनी जेब में डालकर वहां से बाहर आ गई, जहां बाहर सभी पुलिस वाले उन्हें देख रहे थे। उन लोगों की अपने ऊपर पड़ती इस निगाह को देखकर उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। इस वक्त अक्षय को किसी पर भरोसा नहीं था। कमिश्नर सर का चेहरा अब अक्षय के सामने घूम रहा था। जिस तरह से वो बाकी सभी केस से उनका नाम हटा रहे थे, और अब ये ड्राइव की बात पता चलते ही उन्हें तो अब कमिश्नर पर ही शक हो रहा था। पर यहां भी 2 बातें हो सकती थी, या तो उस ड्राइव को कमिश्नर ने सच में उस एक्सीडेंट वाले केस के लिए किसी को दिलाई हो, या फिर इन सब में कहीं ना कहीं कमिश्नर का हाथ हो।